नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पश्चिमी यूपी के दो बड़े बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। संगीत सोम और संजीव बालियान एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इन सब के बीच अब एक पूर्व विधायक यानी कि संगीत सोम के कथित लेटर हेड पर एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व मंत्री संजीव बालियान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इस लेटर की पुष्टि इन खबर नहीं करता है, लेकिन इसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। संगीत सोम ने भी इसका खंडन किया है। वायरल हो रहे लेटर में लिखा गया है कि संजीव बालियान द्वारा गत 5 वर्षों में अवैध तरीके से विकास कार्यों के नाम पर अत्यधिक भ्रष्टाचार किया गया है। उनके नजदीकी लोगों द्वारा की जा रही गुंडागर्दी के माध्यम से हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की गई है। इस भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसी कारण पार्टी मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव हारी है। इसके अलावा भी बहुत सारे आरोप इस लेटर में संजीव बालियान पर लगाए गए हैं। इसको लेकर जब संगीत सोम से सवाल पूछा मीडिया ने, तो उन्होंने कहा कि यह साजिशन किसी ने लेटर हेड बनाकर जारी किया है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहा हूं। इस बाबत संगीत सोम के निजी सहायक चंद्रशेखर की ओर से मेरठ के लाल कुर्ती थाना में शिकायती पत्र दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अज्ञात व्यक्ति ने गलत तरीके से फर्जी लेटर तैयार कर प्रेस विज्ञप्ति बनाकर बांट दी। लेटर हेड का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इसका बीजेपी नेता से कोई लेना देना नहीं है। संजीव बालियान के आरोप के बाद संगीत सोम मीडिया के सामने आए थे। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद जी ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि चुनाव मैंने हरवाया है। बतौर संगीत सोम ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार ने आतंक मचाया हुआ था, तब भी मैंने प्रदेश की जनता की बात हर जगह उठाई थी। मेरे लोगों पर अखिलेश सरकार ने गोली चलवाई, मेरे ऊपर आतंकवाद के मुकदमे दर्ज किए गए, 800 किलोमीटर दूर जेल भेजा गया, लेकिन मेरा मनोबल नहीं तोड़ पाए। मैं पार्टी के लिए काम करता हूं, किसी प्रत्याशी के लिए काम नहीं करता। मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि सरधना विधानसभा पर जीत मिलनी चाहिए, और वो मिली थी। वही आपको बता दें कि संगीत सोम ने यहाँ तक कहा कि इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद जब सरधना में कोई विकास ना हुआ हो, सरधना की जनता पर मुकदमे कराए गए हो, सरधना के लोगों को जेल भेजा गया हो, फिर भी यहाँ पर हार नहीं होने दी है मैंने। हारने का आखिर क्या कारण है, इसकी स्वयं समीक्षा संजीव बालियान को खुद करना चाहिए। बुढ़ाना जैसी विधानसभा पर क्यों हार गए, वो चारथावल विधानसभा में क्यों हारे, जबकि संजीव बालियान तो ये कहते थे कि इन्हीं विधानसभाओं में सबसे ज्यादा विकास कार्य कराया है। वही आपको बता दें कि संगीत सोम ने यह भी कहा कि अगर किसी ने कोई गलती की भी है तो इसकी कोई भी शिकायत वो पार्टी फोरम पर करनी चाहिए, न कि मीडिया के सामने आकर कुछ भी कर देना चाहिए। वही उन्होंने कहा कि आखिर मैं भी 2022 में चुनाव हारा था, कारण क्या है मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने उस मामले को पार्टी फोरम पर उठाया था और पार्टी ने उस पर समीक्षा किया, जांच कर रही होगी। वही शायराना अंदाज में संगीत सोम ने कहा कि पत्थर पर सर पटकने से कुछ नहीं होता, समंदर को वापस आना है या नहीं आना यह उसे पता है। वहीं आपको बता दूं कि आरएलडी के साथ आने पर फायदा और नुकसान वाले सवाल पे संगीत सोम ने कह दिया कि जयंत चौधरी के पाला बदलने से कोई फायदा नहीं हुआ। खैर, इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।